भारत का बात आता है तो हिंदू से बात आता है, हिंदुत्व से बात आता है, सनातन से बात आता है। लेकिन उसी भारत के एक स्टेट से जिसका नाम तमिलनाडु है, वहाँ के जो सीएम है स्टालिन जी, उनके जो पुत्र हैं का जो बयान आता है अभी कुछ दिन पहले, इस बयान में उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि भारत में जो सनातन धर्म है, हिंदू जो है वो एक मलेरिया, एक बीमारी के समान है, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ करनी सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष दीपशिखा सिंह चौहान जी मौजूद है। आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका नमस्कार है मैम। नमस्कार, जय श्री राम। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि सनातन का कोई भी अंत नहीं कर सकता, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो या कोई भी हो। मैं आपको ये बता रही हूँ, सनातन उस समय से है जिस समय इस धरती की भगवान ने रचना की, उस समय से सनातन है। अच्छा, वो तो ठीक है मैम, आपने बताया कि सनातन का कोई अंत नहीं होता, सनातन को कोई शुरुआत नहीं हुई थी। जब से ये सृष्टि बनी है, कहीं ना कहीं उस सृष्टि में जब से लोग रह रहे हैं, उस लोगों के रहने से पहले से सनातन की वो है, वजूद है। तो अभी जो स्टालिन जो है भारत में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को जैसे हिंदुओं के नाम से जाना जाता है, उसी हिंदुस्तान के सीएम के बेटे ने, जो सीएम एक बहुत बड़ा पद होता है, कहीं ना कहीं एक स्टेट का राजा होता है, उस राजा के पुत्र ने यह बयान दिया है कि हिंदुत्व जो है, सनातन जो है वो बीमारी है, उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो क्या कहिएगा? ये मैं क्या, पूरा भारत वर्ष एक होकर उसका जवाब देगा। और भारत में जितने भी सनातनी भाई हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, मैं करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष हूँ बिहार की, और मैं सभी हिंदू संगठन को बोल रही हूँ कि इसके लिए एक मंच पे आकर आप उनके लिए विरोध करें। उनको किसी भी पोस्ट पे रहने का अधिकार नहीं है, और उन पे राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और मैं बोल रही हूँ कि उनके लिए जो बड़े से बड़े दंड आप तय करेंगे, कानून तय करेगा, उससे बड़ा दंड हम तय करेंगे। हम करनी सैनिक उनका सर कलम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम एक राय लेना चाहेंगे कि भारत के एक छोटे स्टेट, जैसे स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो जैसे भारत में बिहार स्टेट है, वैसे ही तमिलनाडु स्टेट है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो बिहार स्टेट का एक लड़का जिसको बखूबी आप भी जानती होगी, जिसका नाम मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु के बारे में कुछ वीडियो चलाई थी, जिसको आपत्तिजनक बताया गया कि तमिलनाडु का नाम खराब कर दिया जा रहा है, और उन पे एनएसए एक्ट लगा दिया गया, देशद्रोह का धारा लगा दिया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं स्टालिन जो है, तमिलनाडु के जो पुत्र हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बयान दिया, और उनके ऊपर भी एनएसए एक्ट लगाया गया है। लेकिन मनीष कश्यप पे जब एनएसए एक्ट लग गया था, तो मनीष कश्यप गिरफ्तारी जब नहीं हुई थी, तो उनके कुर्की जब्ती का आदेश आया था सरकार की तरफ से, और 2 दिनों के अंदर उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन स्टालिन एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और उनपे एनएसए लग गया, और वो लाल बत्ती पीली बत्ती की गाड़ी से घूम रहे हैं। वो अभी तक उनपे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। बिल्कुल होना चाहिए। अगर पीएम हमारे नहीं संज्ञान करेंगे तो हम करनी सैनिक और पूरे हिंदू संगठन उनके लिए आंदोलन करेंगे और उनको लाल बत्ती में घूमने नहीं देंगे। करनी सैनिक तो हमेशा हिंदुत्व के लिए आवाज उठाती है, सनातन के लिए आवाज उठाती है, लेकिन सनातन के लिए आप आवाज उठा रही है तो कहीं ना सरकार का भी तो दायित्व बनता है कि एक देश में एक कानून हो, एक संविधान से चल रहा हो तो एक ही संविधान से चले। एक 2 अलग अलग स्टेटों के लिए 2 अलग अलग कानून क्यों है भारत में? बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, और इस पे प्रधानमंत्री को संज्ञान करना चाहिए। हम सनातनी को दबाया जा रहा है, इसलिए ही हम आंदोलन करते हैं। और करनी सेना सनातन के लिए हर समय हर जगह पे खड़ी रहती है। और अगर वो पीएम को ये उनके लिए कठोर से कठोर दंड उनको मिलना चाहिए। लाल बत्ती तो छोड़िए, उनको सरेआम उनको सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट अगर सजा नहीं देगी तो करनी सेना और पूरे हिंदू संगठन उनको सजा देगी। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को हम बता दें कि हम अब जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। और शायद भारत के आधे से ज्यादा जनता को ये बात नहीं पता होगी कि स्टालिन के जो बेटे हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए इतनी बड़ी बात कही है, वो एक ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। कि नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो हिंदुत्व है, सनातन के हैं, लेकिन वो ईसाई से बिलोंग करते हैं। और इस देश में एक ऐसा संविधान बनना चाहिए कि अगर आप मुसलमान हो या फिर अगर आप हिंदू हो, तो आप दूसरे धर्म को
दबाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो क्या मैम ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और संविधान में जितनी भी हमें ज़रूरत है कि हमें हमें उनको उनको बदलाव की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर क्रिश्चियन हमें दबा रहे हैं या मुसलमान हमें दबा रहे हैं, मुसलमान और वो दोनों साथ में आके हमें दबाएँगे तो फिर हम विद्रोह करेंगे। अगर अब संविधान बदला तो ठीक है, नहीं तो फिर हम विद्रोह करेंगे। अच्छा, इस भारत में एक जो कानून बना हुआ है कि अगर हमारा बाप मुख्यमंत्री है तो हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेके स्टालिन को, इस विवाद से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन स्टालिन को जब इसमें चुनाव में, पॉलिटिक्स में जब लाना था तो उनसे जातिवाद करवा के, धर्म विवाद करवा के उनको आज फेमस कर दिया गया। तो क्या ये चुनावी रंजिश है? मैं चुनावी रंजिश अगर है तो भी ये बहुत ही गलत है। इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर भारत में आप रह रहे हो तो जो क्रिश्चियन है वो भारत के है नहीं, मुसलमान भी भारत के है नहीं। हम मूल निवासी भारत के सनातनी ही हैं। अगर हमारे लिए वो गलत बोलेंगे तो फिर हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है हिंदुओं का स्थान है, और ये कहीं ना कहीं हर बार आवाज उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो क्या हिंदू राष्ट्र ऐसे बन पाएगा जब हमारे सनातन का ही विरोध होगा भारत में? इसके लिए सबसे पहले सभी सनातनियों को एक मंच पे आना होगा। आपको उनके लिए विरोध करना होगा। आपको अंदर घर में नहीं बैठना होगा। आपको बोलना होगा, आपको करना होगा, आपको दिखाना होगा कि हम भी हैं। और एकता सबसे बड़ी चीज़ है। इसी भारत में सबसे बड़ी तो एक वो होता है ना, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि वो लोग इसी भारत के एक स्टेट के सीएम के बेटे होने के बाद उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था हिंदू उन्मूलन सम्मेलन, जिसमें उनका ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इंटरव्यू जो वायरल हुआ है, उस हिंदू उन्मूलन सम्मेलन का मतलब यही था कि हिंदुत्व को जड़ से खत्म कर देना है। तो ये चीजें भारत में रह के भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ ये जो रंजिशें चल रही है, क्या इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम इसके लिए आगे आएंगे। और हिंदुत्व को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी बताया, हिंदुत्व जो है, सनातन जो है ना, इसका ना आदि है ना अनंत है। हम उस सभ्यता से हैं, उस सनातन से हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। अच्छा, तो क्या इसमें मतलब कब एनएसए तो लग गया उन पे, फिर भी वो लाल पीली बत्ती गाड़ी से घूम रहे हैं, तो कब तक अरेस्टिंग हो पाएगी उनकी? और ये अयोध्या के जो बाबा हैं जिन्होंने उन पे 10 करोड़ का इनाम रखा है सर कलम करके लाने के लिए, तो क्या बोलिएगा इस पर? मैं बाबा का सम्मान करती हूँ, और बाबा जो जिन्होंने बोला है उनके साथ हम सभी सनातनी हैं। और 10 करोड़ हमें ज़रूरत नहीं, हम करनी सैनिक काफ़ी है। कब तक करनी सेना इस पे एक्शन लेगी? जल्द से जल्द लेगी। तो आगे से मतलब क्या है, देश हिंदुस्तान के जो लोग हैं, क्या करनी सेना पे भरोसा कर सकती है कि हिंदुस्तान के लिए अगर सरकार आवाज नहीं उठाएगी तो करनी सेना आवाज उठाएगी, और ऐसे तमाम जितने भी लोग हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा? बिल्कुल, भारत के सभी प्रदेश में जितने भी हमारे करनी सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपको पहले से भी पता होगा। और सरकार अगर हमारी मांग नहीं पूरी करेगी तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं करनी सेना उग्र प्रदर्शन करने से पहले सरकार से कुछ मांगे रखती हैं, तो क्या कहना चाहिए स्टालिन वाले मुद्दे पे? आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं? अगर वो उस चीज को पूरा नहीं करेगी तो करनी सेना उग्र होगी, तो क्या है आपका? जल्द से जल्द स्टालिन की गिरफ्तारी हो और उनकी लाल बत्ती उनसे छीनी जाए, और उन पे अगर नहीं करेंगे तो फिर करनी सेना एक्शन लेगी। एक नरेंद्र मोदी जी के बारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल देने पे राहुल गांधी, जिन्होंने कांग्रेस, भारत देश आजाद होने से पहले जो पार्टी है कांग्रेस, उस कांग्रेस के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े अच्छे लेवल पे राहुल गांधी को माना जाता है, उनकी सदस्यता छीन ली जाती है। और आज देश में, हिंदुस्तान में सनातन के लिए इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन आज अभी तक स्टालिन गिरफ्तार नहीं हुआ है। जैसा कि अभी हमारे साथ करनी सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष दीपशिखा सिंह चौहान जी मौजूद थी, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर जो देश में भी चल रही है, सनातन और लव जिहाद के मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी है। और इन्होंने सरकार से दरख्वास्त की है कि स्टालिन के बेटे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो करनी सेना अपना उग्र रूप दिखाएगी और करनी सेना को मजबूर ना किया जाए। नरेंद्र मोदी जी, आप सेंट्रल में बैठे हुए, स्टालिन को जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो आपको बहुत जल्द करनी सेना का उग्र रूप देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द बिहार टीवी, और हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।